द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी सफलता इसे कहा जा रहा है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, खुद कोर्ट में हाजिर होने के आदेश पर रोक लगा दी। यानी पहले सशरीर कोर्ट में हाजिरी लगाने की बात की गई थी। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें जो है हाजिर होना था, लेकिन फिलहाल निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। कहा कि सशरीर आने की कोई जरूरत नहीं है, पेश होने की जरूरत नहीं। देखिए, न्यूज 24 में बकायदा ट्वीट भी सामने आया है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला। दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश, 16 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई। यानी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी। 16 अगस्त को अगली डेट दी गई है। 16 अगस्त को अब फिर से इस केस पर सुनवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को यह बड़ी राहत मिली है एक झारखंड हाईकोर्ट तरफ से। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को यह राहत दी है। हाईकोर्ट ने इन्हें खुद सशरीर हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को यह राहत प्रदान की है। अब इस मामले में 16 अगस्त को सुनवाई होगी। रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। विशेष अदालत ने इन्हें सशरीर पेश होने का आदेश दिया था, मतलब कि इनको जो है कोर्ट में आना होगा, अपना बयान दर्ज कराना होगा। राहुल गांधी की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी। यानी अगली सुनवाई तक अब कुछ नहीं होना है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में सशरीर हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 अगस्त की तारीख तय की है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि रांची में निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया है। इसी के तहत एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रदीप मोदी द्वारा अर्जी के आरोप में लगाया गया 23 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। इससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई है। इसी समाज की भावनाओं को आहत होने का वो मोटो बनाया गया, फिर ये मामला आया है। लेकिन फिलहाल ये सुनवाई जिस तरीके से टली है और जिस तरीके की चीजें हुई हैं, उससे जो है राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। देखिए, जनसत्ता ने बाकायदे इस खबर को तरजीह दी है। जनसत्ता ने लिखा है कि झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक सजा पर रोक। यानी सजा पर रोक लगा दी गई अगली सुनवाई तक। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सभी मोदी चोर कहने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निचली अदालत में याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने को कहा है। राहुल गांधी के अधिवक्ता की मांग पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। राहुल गांधी के वकील कौशिक सरखेल ने बताया कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में 16 अगस्त तक राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिकायतकर्ता को इसका जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया गया है। अगले मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में खुद हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई के दौरान खुद उपस्थित होने का आदेश दिया था। मोदी सरनेम केस में मंगलवार को एक साथ 2 राज्यों में सुनवाई होनी है। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट पर राहुल गांधी की पेशी होनी थी, वहीं पटना हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। गौरतलब है, गुजरात के सूरत कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ इसी मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा चला था, जिसमें उन्हें सजा हो चुकी है। इस सजा के बाद ही उनकी केरल वायनाड सीट से संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया है। इसी के तहत एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रदीप मोदी ने अपनी मर्जी से आरोप लगाया, मतलब प्रदीप ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या है कि 23 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब रांची में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। तो भावनाओं के आहत होने की बात को लेकर ये मामला दर्ज किया, लेकिन राहुल गांधी को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ही मामले में अगर राज्य दर राज्य हर जगह जो है शिकायत होगी तब तो गलत हो जाएगा।
मतलब अब एक मामले में सजा हो चुकी है और अधिकतम से अधिकतम जो सजा थी वो राहुल गांधी को दी गई। उसके बाद भी उस मामले को हर राज्य में खींचा जा रहा है राहुल गांधी को बेवजह परेशान करने के लिए, जबकि आप भी जानते हैं कि राजनीतिक स्तर किस तरह से गिरा हुआ, किस तरीके से लोग क्या क्या मंचों पर नहीं कह देते हैं। मतलब हेट स्पीच देने के मामले में तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम सबसे आगे आता है, लेकिन फिर भी ये सब ना होना और राहुल गांधी पर केस के बाद एक चीज़ें करना, ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है या इसके पीछे क्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों राहुल गांधी को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली और जो है लोगों को अपनी ओर खींचा, अट्रैक्ट किया और दो राज्यों में सरकार बनाई, उनके वर्चस्व को लेकर और जो अभी सोशल मीडिया पर कैंपेन चला जा रहा है राहुल गांधी आगे निकल रहे हैं, वो शायद डरा रहा है, इसीलिए ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अब कुछ लोग हैं जो इस पर रिएक्शन भी करते हैं। मोहम्मद अबू जैर है, लिखते हैं कि ये सब कुछ बीजेपी का नाटक करवा रहा है। राहुल गांधी के ऊपर हजारों करोड़ों भाषण बीजेपी वाला आरएसएस की गंदगी कांग्रेस पर बोलता है। मतलब आरएसएस और बीजेपी के लोग राहुल गांधी पे कितनी कितनी टिप्पणी करते हैं, कुछ नहीं होता है और राहुल गांधी कुछ नहीं बोला तो ये वह कोर्ट ऐसा ड्रामा बनाकर हिंदुस्तान को रख दिया है बीजेपी वाला। मतलब आप समझिए इस तरीके के जो लोग लिख नहीं पा रहे लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये काम हो रहा है। मोदी और बीजेपी और आरएसएस के लोग किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। योगी विपिल नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि भारतीय संविधान की कमियां देखिए, एक ही अपराध लेकिन फैसला अलग अलग। आप समझिए एक ही अपराध है, वही मोदी सर ने वही भाषण, उसी भाषण का जिक्र करते हुए गुजरात में केस, उसी भाषण का जिक्र करते हुए रांची में केस, और उसके बाद जब हाई कोर्ट पहुंचता है मामला तो वहां रद्द हो जाता है। मतलब एक ही कोर्ट और एक ही तरह के मतलब अलग अलग तरीके के फैसले, तो ये सवाल खड़े कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से लोग लिख भी रहे हैं। आर बी अग्रवाल लिखते हैं झारखंड हाई कोर्ट गुजरात कोर्ट का फैसला कैसे बदला, ये भी चीज़ें लिख रहे हैं। ID वारिका लिखते हैं मोदी जो और बीजेपी बहुत ताकतवर और बहुत लोकप्रिय हैं। मतलब ये मोदी जी की तारीफ है कि ये तो अंत में जाके पता लगेगा, अभी तो शुरुआत की लाइन ही पढ़ी हमने। मोदी जी और बीजेपी बहुत ताकतवर और बहुत लोकप्रिय हैं, कोई भी चुनाव हो इनको हरा पाना मुश्किल है। फिर राहुल गांधी और कांग्रेस जिसकी औकात बीजेपी के मुकाबले कुछ भी नहीं है, उससे मुकाबला करना छोड़िए, कोर्ट कचहरी को बीच में लाना बीजेपी और मोदी जी के डर को दर्शाती है। यानी ये कटाक्ष था कि मोदी जी तो महामानव हैं, मोदी जी तो विश्व गुरु है, वैश्विक स्तर के नेता है, इंटरनेशनल लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर भी जो है टक्कर सीधी ना लेकर कोर्ट खेला जा रहा है। ऐसा क्यों? तो इससे समझ में आता है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। रोहित श्रीवास्तव नाम जो लिखते हैं कि जब सरकार उनकी है तो भला कोर्ट कैसे उनके खिलाफ फैसला सुना सकता है। ये भी चीज़ें लिखी जा रही है। ये महामय लिखते हैं इनको कुछ नहीं होगा, जब इनके जीजा जी को कुछ नहीं हुआ आज तक तो इनका क्या होगा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये रिएक्शन भी अजब तरीके के लोग करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए फिलहाल कि किस तरह की चीज़ें हो रही। लेकिन राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है और ये अलग अलग अगर फैसला आता तो फिर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार एक ही मामला और अलग अलग फैसला और अलग अलग केस चल रहा है, इस पर भी तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखिए क्या कुछ फैसला आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।